आज आजमगढ़ से लखनऊ मंच की ऑफिस में एक प्रताड़ित परिवार आया हुआ है। इनकी क्या समस्या है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। इनकी क्या समस्या है, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मदन पाल शर्मा है। ग्राम पोस्ट शाहगढ़, जिला आजमगढ़, थाना सिधारी, तहसील सदर के हम निवासी हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारे मकान में बैंक को हमने किराए पे दिया है। बैंक किराए पे दिया है, 2-3 महीने से बैंक हमारा किराया नहीं दे रहा है। तो क्या आपने एग्रीमेंट नहीं करवाया था बैंक वालों से? नहीं सर, बिल्कुल करवाया था। हमारा कोई भी नहीं है। ये 15 साल का हमारा एग्रीमेंट है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, ऐसे वैसे नहीं है। और बैंक पिछले 40 साल से हमारे मकान में अब तक टिल डेट तक है। मतलब 40 साल से? 40 साल से बैंक हमारे मकान में ही है। जब से आया नया बैंक तब से है। 40 साल 83 से है हमारे मकान में, 82 से। यहाँ तो ना जाने कितने मैनेजर आए होंगे और चले गए होंगे। बहुत मैनेजर आए और बहुत गए, और बहुत अच्छे मैनेजर आए। लेकिन जो पिछले इस समय टिल टाइम के जो इस समय मैनेजर साहब हैं, उनका नाम है दीपक चौबे जी। दीपक चौबे जी इतना फ्रॉड तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारा भाड़ा रोके हुए हैं और किसी अदर पर्सन के कहने पे, दूसरे आदमी के कहने पे हमारा भाड़ा रोक दिया गया है। बोल रहे हैं कि आपका भाड़ा इसलिए रोका है कि आपने मकान को रजिस्ट्री कर दिया है। तो क्या रजिस्ट्री किस तरीके का आपको? रजिस्ट्री हमारी फर्जी तरीके की हुई। हमको बंधक बनाया गया। हमारा उनका समझौता था 1.35 करोड़ समझौता था, जिसको हम मकान बेचने वाले थे। अब वो मकान का पूरा पैसा नहीं दिए और दबंगई के बल पे उन्होंने हमको कब्जे में अपने रख के करवा लिया। तो जब हमें रजिस्ट्री ऑफिस में मोहलत मिली कि हम भाई अब इनके कब्जे में, आपने किसका सहयोग दिया? हमने तब प्रशासन का सहयोग किया। जब हम रजिस्ट्री ऑफिस में गए तो रजिस्ट्री ऑफिस में जब वहाँ पे गए तो हमें लगा, हम इनसे कहें कि हमारा अकाउंट में पैसा डालिए, तो बोले कि नहीं है अकाउंट में पैसा। हाँ डाल रहे हैं। तो हम बोले कि हमारा नोटिस बैंक का जो बता रहे हैं कि लोन खत्म हुआ है, वो लोन का नोटिस हमें दीजिए। तो हमको लोन का नोटिस भी दिया गया। जो लोन का नोटिस दिया है, ये नोटिस कैसा है आपका? ये नोटिस हमको अनूप नारायण सिंह ने रजिस्ट्री ऑफिस में दिए हैं। चाहिए तो वहाँ के सीसी कैमरा में आप दिखवा सकते हैं। ये सीसी कैमरा में वहाँ के रिकॉर्डेड है। ये ओरिजिनल नोटिस नहीं? ये तो ओरिजिनल नहीं होगा। कैसे होगा? जब ये जमा नहीं है तो कैसे हम इसे माने? और अच्छा, पैसा जमा नहीं था और नोटिस बन गया? नोटिस बन गया। और इसमें जो ये मिली जुली भगत है, ये मैनेजर साहब सीधे इन्वॉल्वमेंट है, सीधे। क्योंकि हमें तब पता चला कि ये इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से है कि जब वहीं पे जब हम नोटिस मांगे और पैसे के लिए बात की तो हाथापाई होने लगी हमारी और उनकी। और जब हाथापाई होने लगी तो सीसी कैमरे में दिखेगा रजिस्ट्री ऑफिस के। तो तुरंत हमने एसपी साहब को फ़ोन किया। जैसे एसपी साहब का आवाज़ निकला, इन्होंने हमारा हाथ वगैरह सब लोग छोड़ दिए। नहीं तो हमको पकड़ के हमारी मोबाइल खींची जा रही थी और वहाँ छोड़ दिया। हमने कहा एसपी साहब हमें बचाइए, नहीं तो हम लोग ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा रहे हैं आपसे। तो बोले 2 मिनट ठहरो, हम वहाँ पे पुलिस भेज रहे हैं। तुरंत एसओ साहब आए, थाना सिधारी से एसओ साहब आए और डांट लगाए। कौन किया था कंप्लेंट? हम बोले हम ही किए सर, कि ऐसे ऐसे हमसे रजिस्ट्री कराई जा रही है। तो हम बोले चलो गाड़ी में बैठो। हमको हमारी गाड़ी बैठे और उनकी गाड़ी, वो लोग उनकी गाड़ी से सीधा थाना सिधारी पे आए। और थाना सिधारी पे आते ही वो बोल रहे हैं कि नहीं सर देखिए, इधर बात हो गया था कि मेरा रजिस्ट्री। मैं बोला सर ये गलत है। जो बात हुआ था इनके साथ हमारा। कौन से कागज हैं आपके पास? हमारे पास सभी कागज है सर, हम दिखा रहे हैं आपको। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, देख लीजिए, ये एग्रीमेंट हुआ था। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो मकान का हुआ था? हाँ जी, मकान का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। क्योंकि हम सन 2019 में अप्रैल में हम इनको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किए थे, जिसका कि बात हुआ था 1,35 करोड़ में कि हमारा मकान हम उनको बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा बहुत ज़्यादा रसूम लगेगा, ये लगेगा, 65 लाख का कराते, बाकी हम आपको कैश पैसा देंगे और जब पैसा देंगे तभी चलेंगे। हम लोग भाई बैंगलोर में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं, हम लोगों को ये 3-5 का पता नहीं था। हमने उनको एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट कर दिया था और उन्होंने एक कागजात हमें भी बना के दिया कि भाई 1,35 करोड़ है। अगर कोई मतलब ब्याज भी मतलब इतने दिनों में अगर कारण ले, वो 4-5 महीने ही टाइम पूछे थे। अगर वो कह देते कि हमें 1 साल या लगता तो हम एग्रीमेंट भी शायद ना करते थे उनके साथ।
लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमसे मतलब एक कागज़ पे बनाया जब, तो हमने वो लिखे कि 4-5 महीने में हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। इसमें हमको अलग से लिख के दिए कागज़ पे कि 4-5 महीने में रजिस्ट्री मतलब मैं करवा लूँगा किसी भी कंडीशन में। बोला ठीक है। तब ये आपका केस तो चल ही रहा है। जी हाँ, ये हमारा केस चल रहा है। अब खाली एक समस्या है आपको किराया ना मिलने का। हाँ, किराया ना मिलने का समस्या है, वो वही हमारी एक बड़ी समस्या है कि हमारा किराया हमको नहीं दिया जा रहा है। और बैंक मैनेजर हमको कहे हैं कि ऐसा है कि वो हमको दिए है कि इनका भाड़ा जब रोक तक आप नहीं लिखित देंगे, आप एग्रीमेंट उसको निरस्त नहीं होगा, तब तक तो आपको ही मिलना चाहिए। सर ऑलरेडी मैनेजर सर इन्वॉल्वमेंट है उसमें। मैनेजर सर जो हैं दीपक चौबे जी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है। क्यों इन्वॉल्वमेंट है? जब हमको बंधक बना के रखा था तो आज 13 तारीख को उनके व्हाट्सएप से हमारी माँ के बैंक का जो सिक्योर डॉक्यूमेंट होता है सिग्नेचर का, उनके अनूप नारायण सिंह के मोबाइल पे मैनेजर सर ने भेजा कि देखिए ये लोग सिग्नेचर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, पहले ऐसा सिग्नेचर क्या आपके अकाउंट से पैसे भी निकाले गए? जी, हमारे अकाउंट से पैसे निकाले गए और मैनेजर ने पूरी तरह से फ्रॉड किया है कि पैसे ना हमसे पूछते हुए पैसे का लेन देन हुआ है। और जिस दिन में हुआ है, हमसे 17 तारीख को रजिस्ट्री हुई है और 18 तारीख को लोन भरा गया है। 18 को लोन भर के अपने मन से हमारे खाते में पैसे डाल के काटा जा रहा था और मैंने 18 को मोबाइल पे फ़ोन किया, मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। दीपक चौबे ने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं बोला मेरे अकाउंट जो पैसे कट रहे थे तो मैसेज मुझे आ रहे थे, तो मैं उसके लिए फ़ोन किया, तो लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया। फिर इसके बाद हमने उनसे बात की कि क्यों आपने ऐसा किया, तो बोले आप रजिस्ट्री कर दिए। तो जब हमें थाने में बुलाया गया था सर, तो वहाँ पे माननीय यशो सर भी उसे बुलाए, मैनेजर को बुलाया था। मैनेजर आया था। मैनेजर मैनेजर यशो सर शायद मैं जहाँ तक मेरी सोच जहाँ तक कि उस दिन रजिस्ट्री कैंसिल ही हो जाती ना होती, लेकिन यशो सर कहें कि क्यों भाई ऐसा क्यों है? नहीं सर इसका नोटिस सर सब कुछ ठीक है, ये कर सकते हैं रजिस्ट्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बैंक मैनेजर ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है और ये रजिस्ट्री हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले कि यशो सर बोले कि जब मैनेजर सर बोल रहे हैं तो जाओ तुम करो, रजिस्ट्री तुमको करना पड़ेगा, तुमने इतना एग्रीमेंट लिया है। तो फिर हमको आपने नहीं बोला कि हमें पैसा पूरा नहीं मिला? हमने कहा हमें पैसा नहीं मिला है। कह रहे हैं इतना 65 लाख तुमको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 65 लाख दिखा रहे हैं। तो जब 1,35,35 लाख का बात हुआ था तो कैसे गड़बड़ हुई? सर वो देना नहीं चाह रहे, वो मैनेज कर लिए और उनका रिकॉर्डिंग है। 1,35,00,000 की जब बात हुई थी तो 65 लाख की कैसे बात हो रही थी? नहीं, ये तो मतलब वहाँ नहीं सुन रहे थे ना, वहाँ पे बात हमारी सुनी नहीं, हमारी मोबाइल वगैरह रखवा ली गई थी थाने में, हम बात करते नहीं तो हम एसपी सर को फोन कर देते थे। तो क्या ये लोग मिली भगत में थे क्या? 100% है कि मिली भगत में है। वहीं पे मेरे अकाउंट से 95,000 रुपये अनूप नारायण सिंह यशो सर के सामने ही ट्रांसफर करवाया। थाना सिधारी में बैठ के मेरी लोकेशन भी वहीं की मिलेगी और मैंने वहाँ का फोटो लिया, लोकेशन जितनी मुझसे हो सकी मैंने अपने पास रखा। मैं आपको वो भी अपडेट कर। और मैनेजर सर आए थे सागर से और हम लोगों के विपक्ष में बात की है वहाँ पे और कहें साले ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब गलत तरीके का उन्होंने बात किया, गलत तरीके का बात किया। तो उन्होंने फिर ये कहा कि तुम ऐसा जालसाजी क्यों कर रहे हो? देखो यशो सर का एक बात मुझे ये खला कि अगर आप बाहर जाओगे तो क्या होगा मुझे पता नहीं, अंदर ये बात यशो ने बोला है? यशो सर ने बोला है जो प्रेजेंट टाइम पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बाहर मुझे पता नहीं, अंदर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे थाना से ले जाया गया, रजिस्ट्री करवाया गया, फिर थाने में वापस लाया गया, फिर 9 बजे की गाड़ी करके। कोई शिकायत नहीं है, मेरा किराया न रोका जाए, मेरा किराया दिया जाए, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। और बात तो ये भी है कि हम आज 40 साल से हमारे मकान में बैंक है, बहुत मैनेजर का आना जाना लगा रहता, उनसे मुझे पर्सनल कोई नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन मैं सब उसको साइड में रखिए, मेरा जो किराया है वो मुझे दिया जाए। मैंने इसका उनसे दरख्वास्त भी किया था कि मेरा किराया दिया जाए। बाकी सच्चाई जो है मेरी माँ से भी आप यहीं पे माँ भी आई हैं, आप पूछ सकते हैं सर।
बताइए। मानती देवी, आजमगढ़ सागर की निवासी हूँ। क्या समस्या है? मेरी समस्या यही है कि हम लोग से हमारा घर फर्जी बैनामा करा दिया गया है और मैनेजर साहब इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। हमारा किराया नहीं दे रहे हैं, उसी के तरफ से बात करते हैं। मैं अपने बच्चों को देखकर तो कर दी बैनामा, लेकिन तो आप अपने बैनामा को कैसे कर दिया? क्या कारण रहा आपका? कारण यही था कि मतलब हमारे ऊपर थोड़ा बैंक का लोन था, ये सोचा कि मतलब सेल करके भर देंगे, तो वो जो पैसा लिया बात किया, वो पैसा दिया ही नहीं। फर्जी बैनामा करा दिया, इसको मारा, मेरे लड़कों को मारा पीटा, बंदूक रिवाल्वर दिखा करके बैनामा करा लिया। रजिस्ट्री ऑफिस में इसको मैं मारी, मैं को बैंक पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप अपने लड़के को मारी? लड़कों को मारी, इसी को मारी। तो नोटिस दो, तो नोटिस दिया के नोटिस दिया। ये नोटिस तो आपका फर्जी है। आप यही नोटिस अनूप सिंह ने दिया और बोला है मैनेजर साहब ने बना कर दिया, मैनेजर साहब बना के दिया। पैसा भर दिया। तो मैं बोले कि मैं लेकिन नोटिस को जाती हूँ हेड ब्रांच में चौक पर, और वहाँ से नहीं होगा, यहाँ जाऊँगी सागर ब्रांच पर, ब्रांच से नहीं होगा तो मैं आजमगढ़ चौक पर जाऊँगी, इसका पता करके तब मैं कुछ करूँ। लेकिन तो क्या करूँ, एसओ साहब बोले आप अगर नहीं करेंगे तो ये लोग मार डालेंगे, आपके लिए 3 महीना तीनों को जेल भेज देता हूँ, 3 महीना मुकदमा लिख देता हूँ, 3 महीने के लिए जेल भेज देता हूँ। अब क्या करूँ? अब ये 2 बच्चे, 3 वहाँ हैं, 3 इधर थे, 4 इधर थे, अब मेरे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ। इसी में बार बार मुझको धमकी भी दी जा रही है कि मार डालूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मैं 4 दिन पर हॉस्पिटल से 5 दिन पर निकल के आई हूँ। चलिए, इन लोगों की समस्या यह है कि वहाँ पे जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर शासन और प्रशासन दोनों ध्यान दे और इनका न्याय करे। मैनेजर साहब से यही है कि अगर जितना हो सके उतना अपने तरफ से भी सहयोग करें और इनके किराया को अदा करें, जिससे कि पीड़ित परिवार अपने जीवन यापन के लिए कष्ट में ना रहे।